ये बच्चा चुप क्यों नहीं होता? कोई इस बच्चे को चुप करा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे मैंने चीखने की आवाज सुनी, मैं तब भागी। और क्या देखा आपने? बस खून की छींटे थी। और मैं नहीं थे। मयंक जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो आत्मा जो वहां थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। क्या मोहन जी घर पे हैं? इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं? जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? मोहन, मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? मुझे कोई निकालो, कोई है? तुम वापस कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी थी ना? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैं अंदर जाके देखता हूँ। संभल कर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये मोहन आखिर गायब कहाँ हो गया? ये क्या है? ये घड़ी संभल कर। मोहन कहाँ है? मोहन तो नहीं मिला, लेकिन ये घड़ी मिली है। ये तो मोहन की घड़ी है। मोहन को भी उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और मयंक को। दो आदमियों को वही आवाज। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है, तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को साथ में लेकर आई होगी? एक प्लम्बर ने रातों रात ऐसा क्या काम कर दिया जिससे उसे लाखों रुपए मिल गए? वही तो बात है, उसे वो लाखों रुपए मिले कहाँ से? मुझे तो लगता है कि लाखों रुपए में कोई गड़बड़ है। जब से उसे ये लाखों रुपए मिले, तब से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद उन रुपयों पे बच्चे का खून लगा होगा। बच्चे का खून? ओह माय गॉड। शाइनिंग लाइट सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मोहन की आखिरी नौकरी वहीं पर थी। मौत की जगह भी एक, और दोनों को भयानक गुड़िया भी दिखी थी। हाँ,
वो गुड़िया, वो भयानक गुड़िया। हाँ, मैं आज सुबह ही आ गई थी। वॉचमैन ने बताया कि मयंक की मौत हो गई है। सुनकर ऐसा धक्का लगा कि पूछो ही मत। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। देखो प्रिया, मुझे 1 घंटा और लगेगा। क्या 1 और घंटा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ? हेलो प्रिया, हेलो प्रिया, क्या हुआ? प्रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो प्रिया, हेलो हेलो। हेलो? नहीं कुछ नहीं, वो मैं जरा डर गई थी। डर गई थी? हेलो हेलो हेलो, फोन कैसे कट गया? हेलो हेलो, फोन डेड? डायल टोन भी नहीं आ रहा। अभी तो अच्छा भला चल रहा था। मोबाइल से फोन करती हूँ। बैटरी चली गई? शाम को ही तो चार्ज किया था मैंने। हाँ? हाँ? कौन है? कौन है वहाँ? रोने की आवाज। कौन है वहाँ? देखो प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ। कौन है अंदर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? ये इतना सारा गंदा पानी ये बाथरूम में कहाँ से आ गया? फिर से वही आवाज। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है? कौन है? वॉश बेसिन से आवाज। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो प्रिया की आवाज। प्रिया, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हुआ? प्रिया, वो दरवाजा नहीं खोल गई। पता नहीं। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से। जाने दो मुझे। नहीं, नहीं।
प्रिया, 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 राकेश साहब संभालो, राकेश साहब संभालिए अपने आप को। अब जाइए, इन्हें पानी पिलाइए। जाइए, संभालिए। प्रिया, राकेश, ये वही राकेश तो नहीं जो मयंक का कजन है? और इस खून को देखा, ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से मयंक का खून हुआ था। मतलब ये आत्मा सभी को इस वॉश बेसिन के अंदर खींच लेती है। लेकिन वॉश बेसिन में खींचने के बाद आखिर जाति का होगी लाश। ऐसा काम है यार हमारा, गटर में भी आना पड़ता है। तुम दोनों उस तरफ जाके देखो, मैं वहां देखता हूं। राघव, यहाँ पे ठीक वैसे ही बदबू आ रही जैसे उस कमरे में आई थी जहाँ पे हमें वो गुड़िया मिली थी। इसका मतलब कि वो गुड़िया यहाँ से आई है। और इसका मतलब ये भी है कि शायद वो आत्मा यही कहीं पे। कौन था वो? यामिनी, हाथ। ये तो मयंक की लाश है। आत्माओं के घर में आ गए हम यामिनी। मुझे लगता है कि बाकी लाशें भी हमें यही मिलेंगी। Oh my God.
ये तो प्रिया है। औरत की लाश लगता है काफी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई। यहाँ पर एक औरत की लाश है। वो खोलो। ये तो एक बच्चे की लाश है। और ये क्या है? गुड़िया? ये तो वही गुड़िया जो उस दिन हमें घर में मिली थी। सोनिया कह रही थी ना कि एक छोटी सी बच्ची आती है गुड़िया लेकर। शायद ये वही लड़की है और इसी की आत्मा वहां पर आती है। ये क्या है? ये फोटोज किसकी हो सकती है? मेरी प्रिया को मुझसे आखिर छीन ही लिया ना तूने। जब तक जिंदा थी कोई खुशी नहीं थी मुझे, और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया तू। ये किसकी रोने की आवाज है? कौन सा है वहां पे? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई भी नहीं। फिर से मेरे रोने की आवाज।
कर रही हो? हाँ? तुम तो मर चुकी थी ना? खोलो! अरे दरवाजा खोलो! निकालो मुझे यहाँ से! खोलो! दरवाजा खोलो! अरे खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! निकालो यहाँ से मुझे! अरे निकालो मुझे यहाँ से! चित्रा! 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 मुझे माफ कर दो चित्रा! मुझे माफ कर दो चित्रा! ये सब कुछ गलती से हो गया चित्रा! बिल्कुल गलती से हो गया! माफ कर दो मुझे! बेटी बेटी पापा को माफ कर दो। पापा ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया बेटी, प्लीज माफ कर दो पापा को। तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटी, तुमने पापा को माफ कर दिया ना? चित्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ? चीख कैसे? शायद वहां से आ रही है। किससे अपने जान की भीख मांग रहे हो? वो दोनों मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। किन आत्माओं की बात कर रहे थे? उस बच्चे और औरत की? तुम्हें कैसे पता? हमें उस औरत के गले में ये लॉकेट मिला है। औरत की? तुम्हें कैसे पता? हमें उस औरत के गले में ये लॉकेट मिला है। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उन दोनों के मौत के जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं? पता नहीं कैसी मनहूस शाम थी वो। मैं वहाँ घर पे मयंक के साथ बैठ के दारू पी रहा था। पूछती है क्यों? हाँ हाँ क्यों? क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, समझी? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है, समझी? और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे रोक कर दिखाओ। देख मुझे गुस्सा मत दिला, बोल रहा हूँ तेरे को। ये तो क्या करोगे तुम? मुझे जान से मार दोगे ना? तो मार दो मुझे जान से। हाँ मार डालूंगा, आज तो मार ही डालूंगा तुझे। मार दो मुझे। देखना चाहती है? देखना चाहती हो तू? हाँ देख। ये क्या किया राकेश? भाभी को मार डाला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये शुभ काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मम्मी! 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 क्या हुआ मम्मी? मम्मी बोलो ना। मम्मी कुछ बोलो ना। बेटा नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा पापा आपके लिए नहीं मम्मी लाएंगे। मत रो बेटा। मैं तुम दरवाजा खोलो, मैं इसे संभालता हूँ। बेटा चलो उठो। क्या बात? मेरे को चीख सुनाई दी साहब। या कोई चीख नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं साहब, इधर से ही आवाज आई। कहाँ? अरे रुको ना, देखने दो। अरे सुनो तो। अरे ये क्या है? ये क्या है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, अपना मुंह बंद रखने के लिए? हाँ? बेटा आगे खोलो। बेटा क्या हो गया? बेटा आगे खोलो। ये क्या किया तुमने राकेश? अपनी बेटी को भी मार डाला। उसके बाद हमने प्लम्बर की भी मदद की और लास्ट को यहीं पे ठिकाने लगा दिया, यहाँ गटर में। शर्म नहीं आई तुम्हें?
अपनी बीवी और बेटी दोनों को मार दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी बचा लो मुझे प्लीज। तुम लोग मुझे नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते तुम लोग मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। राकेश! कोई नहीं बचा सकता। राकेश, राकेश रुक जाओ। छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान की छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो चित्रा, चित्रा छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। ले लिया उन्होंने अपना बदला।